Hello, my dear students. Today we will read New English Carnival Class 8th. We will read lesson number 2. And lesson number 2 is The Parrot Who Won't Talk. तोता जो बात नहीं करेगा. तोता जो बात नहीं करेगा. Students, we have to collect, make a list of words that you know of. आपको यहाँ पर उन पक्षियों की लिस्ट बनानी है जिन्हें आप जानते हैं. यहाँ पर आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जिन पक्षियों को आप जानते हैं. कलेक्ट देयर पिक्चर्स, उनके यहाँ पर पिक्चर्स कलेक्ट करनी है, इकट्ठी करनी है. एंड पेस्ट देम इन ए स्क्रैप बुक, और आपको उनको चिपका देना है. उन पिक्चर्स को चिपका देना है एक स्क्रैप बुक, एक चित्र चिपकाने वाली अलग से एक बुक आती है, उस पर आपको उनको पेस्ट कर देना है. यहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना है. विच इज योर फेवरेट वर्ड, आपका पसंदीदा पक्षी कौन सा है. What do you like the most about it, और उसके बारे में आप सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं. वर्क इन पेयर्स, यहाँ पर आपको जो भी आप काम करेंगे वो काम आपको पेयर्स यानी कि जोड़ी में काम करना है. आपके साथ एक पार्टनर होना चाहिए. एंड एक्सचेंज योर व्यूज अबाउट योर फेवरेट वर्ड, और अपने पक्षी के बारे में आपके जो व्यूज हैं उन्हें एक्सचेंज करना, एक दूसरे से शेयर करना है. देन उसके बाद में शेयर अपने पार्टनर शेयर करने का. देन शेयर योर थॉट्स इन क्लास, अब उसके बाद में अपने पार्टनर से अपने व्यूज को एक्सचेंज करने के बाद में आपके जो व्यूज हैं उनको अपनी क्लास में शेयर करना है. सेलिब्रेट करेंगे. वो फाइंड द नेम्स ऑफ दिस डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वर्ड्स इन द वर्ड सर्च, आपको नीचे एक वर्ड सर्च दिया गया है तो उनमें आपके लिए फाइंड आउट करना है, ढूंढना है. नेम ऑफ दिस डोमेस्टिक एनिमल्स, नीचे कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए, जो घरेलू जानवर होते हैं उनके नेम दिए गए. एंड बर्ड्स, कुछ पक्षियों के भी नेम यहाँ पर दिए गए हैं वर्ड सर्च में, वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं. नाउ वी विल रीड lesson. Students, before read lesson, we will read about author Ruskin Bond. Born on 19th May 1934. रस्किन बॉन्ड ने इस लेसन को लिखा है और ये उन्हीं का लिखा हुआ लेसन है. तो हम सबसे पहले उनके बारे में जानेंगे बिफोर रीड लेसन. तो ये इनका जन्म हुआ था 19th मई को और 1934 में. इज एन इंडियन ऑथर, जो कैसे थे, भारतीय लेखक थे. ऑफ ह्यूजली पॉपुलर चिल्ड्रंस बुक, जो कि ह्यूज यानी कि बहुत ज़्यादा, यूजली बोलते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे. चिल्ड्रंस बुक, जो बच्चों की किताब होती है ना, उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, बहुत ज़्यादा जाने जाते थे. हैविंग स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द हिल टाउन ऑफ मसूरी, इन्होंने क्या किया था, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को मसूरी की जो हिल टाउन है उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने जीवन को वहाँ पर व्यतीत किया था. हिज राइटिंग स्टिल विद लाइफ इन द हिल्स, उनकी जो राइटिंग्स हैं वो भी कैसी हैं, लाइफ इन द हिल्स यानी कि पहाड़ों में जो जीवन होता है उसके ऊपर ही आधारित है. द पीपल, लोगों के ऊपर आधारित है. द सीजन्स, वहाँ की जो ऋतुएं होती हैं उनके ऊपर बेस्ड है. द वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीव जो होते हैं उनके ऊपर बेस्ड है. एंड सॉलिट्यूड, और वहाँ का जो एकांत होता है, सॉलिट्यूड बोलते हैं एकांत, उसके ऊपर भी इनकी जो राइटिंग्स हैं वो इनके ऊपर बेस्ड हैं. इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क, जो जाने जाते हैं इनकी पहचान है. ऑफ हिज वर्क, अपने काम से इनकी पहचान है. रिकॉग्निशन बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान. ही हैज बीन अवार्डेड बोथ पद्म भूषण एंड पद्म श्री बाय द इंडियन गवर्नमेंट. ये अवार्डेड यानी पुरस्कृत किए, इनको इनाम दिया गया था. बोथ, दोनों एक इनाम है, दो अवार्ड हैं, पद्म भूषण और पद्म श्री बाय द इंडियन गवर्नमेंट. भारत सरकार के द्वारा इनको दोनों इनामों से, दोनों पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया था. वो दोनों पुरस्कार थे पद्म भूषण और पद्म श्री. नाउ लेट्स स्टार्ट lesson. So let's start. You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance. ये जो स्टोरी है एक पैरट के बारे में है, जो एक आंट रूबी होती हैं वो उससे परिचित कर लेती हैं एक बर्ड कैचर से, और वो उसको कुछ सिखाती है लेकिन वो सीखने की कोशिश नहीं करता, वो ना ही सीख पाता. लेकिन वो जब वो सीख नहीं पाता है तो यहाँ पर जो आंट रूबी होती हैं वो उसे टॉन्ट करती हैं, यानी उसको एब्यूजिंग लैंग्वेज में कुछ ताने देती हैं. तो उससे यही बोलते हैं, यू आर नो ब्यूटी, कि तुम सुंदर नहीं हो. कांट टॉक, तुम बात नहीं कर सकते. कांट सिंग, तुम गा भी नहीं सकते. एंड कांट डांस, और तुम डांस यानी कि नृत्य भी नहीं कर सकते. विद दीज वर्ड्स आंट रूबी वुड टॉन्ट द अनफॉर्चुनेट
पैराकीट। तो इन शब्दों के साथ में आंट रूबी, यानी कि आंट रूबी एक चाची बोल सकते हैं हम इनको, एक मामी बोल सकते हैं हम इनके लिए। वो टॉन्ट, उनको ताना मारा करती थी। किसको ताना मारा करती थी? द अनफॉर्चुनेट पैराकीट, जो उदास जो तोता था, जो दुखी जो पहले से तोता था, उसको वो ताने मारा करती थी। Who glared morosely at everyone from his ornamental cage at one end of the long veranda of Greenwich bungalows in North India. तो हुगलियाड यानी कि जो घूर रहा था, मोर्सली बोलते हैं चिड़चिड़े स्वभाव से, क्योंकि जो सब वो दुखी था, जो चिड़चिड़े स्वभाव से, तो वैसे भी घूरेगा। एट एवरीवन, हर किसी को चिड़चिड़े स्वभाव से वो उसको घूर रहा था। फ्रॉम हिज ऑर्नामेंटल केज, कहाँ से घूर रहा था? उसको सजी हुई जो केज थी, उसका सजा हुआ जो पिंजरा था, वो वहाँ से सभी को घूर रहा था। और उसका जो पिंजरा था वो कहाँ था? नॉर्थ इंडिया के, उत्तरी भारत के में जो ग्रैनी का जो बंगला था, दादी माँ का जो बंगला था, उसके बरामदे में जो लंबा सा बरामदा था, उसके लंबे से बरामदे के बिल्कुल एंड में, बिल्कुल वन एंड, एक कोने में जाके फिर एक बिल्कुल लास्ट में जो पिंजरा रखा हुआ, तो वहाँ सभी को घूर रहा था। इन दोज डिस्टेंट डेज, उन दिनों में, पुराने जो दिन थे उन दिनों की बात हो रही है। ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग हर किसी के पास में इंडियन और यूरोपियन, या फिर इंडियन हो या फिर यूरोपियन हो, कैप्टिव पेट पैरट और पैराकीट रखता था। क्या रखता था? एक पेट पैराकीट, एक पेट पैरट यानी एक पालतू तोता रखता था, या फिर पैराकीट यानी कि भाई ये भी तोता ही होता था, और लवर या फिर लवर रखता था। एज सम ऑफ द स्मॉलर वंस वर कॉल्ड, इनको सबसे छोटा या पालतू जानवर इनको बोला जाता था। समटाइम्स दीज बर्ड्स बिकम ग्रेट टॉकर, इन पक्षियों को इसलिए रखते थे क्योंकि ये जो पक्षी होते थे, समटाइम्स कुछ समय बाद दीज बर्ड्स, ये जो पक्षी होते थे, बिकम ग्रेट टॉकर्स, अच्छे खासे बातचीत करने वाले बन जाया करते थे। और अदर मिमिक्स, या फिर किसी की इमिटेट करने वाला, यानी कि मिमिक्स बोलते हैं अनुकरण करने वाला, यानी कि नकल करने वाला, ये बन जाया करते थे। एंड वुड लर्न टू रिसाइट एंटायर मंत्राज, और ये सुनाने भी लग जाया करते थे। एंटायर मंत्राज, जो मंत्र होते थे वो उनको सुनाने लग जाया करते थे। रिलीजियस चैंट्स, जो धार्मिक मंत्र होते थे वो उनको सुनाने लग जाया करते थे। और एडमोनिशंस बोलते हैं, चेतावनी दिया करते थे, डांटा भी करते थे। टू द चिल्ड्रन, बच्चों को डांटने लग जाया करते थे। ऑफ द हाउस, यानी घर के जो बच्चे होते थे वो उनको डांट लग जाते, जैसे बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो उनको डांटते हैं ना, ऐसे ये भी डांटने लग जाते थे। कैसे डांटता था? सच एज, जैसे कि पढ़ो बेटा पढ़ो, पढ़ो बेटा पढ़ो, स्टडी चाइल्ड स्टडी, बच्चे पढ़ो बेटा पढ़ो। और या फिर फॉर द बेनिफिट ऑफ बॉयज, लाइक कुछ फ़ायदा होता था, जैसे मेरे जैसे बच्चे होते थे, डोंट बी ग्रीडी, उनको भी इस तरीके से बोला करता था, डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। दिस एक्सप्रेशंस were of course picked up by the parrot over a period of time. These expressions, ये जो expressions थे, जिनको जो बोला करता था, were of course वास्तव में picked up मतलब उठाए गए थे by the parrot over a period of time, एक लंबी समय की अवधि के द्वारा ये जो मतलब कि जो एक्सप्रेशन थे वो उठाए गए थे। उठाने का मतलब है उनको बार बार रिपीट करना उस पर आया था, यानी वो लंबी समय की अवधि के बाद में वो उनको रिपीट करना सीखा था। जैसे कि हम किसी बच्चे को सिखाते हैं ना, तो धीरे धीरे बच्चा एक साथ नहीं बोल पाता, धीरे धीरे सीखता है। तो ऐसे ये भी पैरट जो था लंबी समय की अवधि के बाद में सीख पाया था। आफ्टर मैनी रिपीटिशन, लंबे मतलब कई बार दोहराने के बाद में, बाय सम मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, किसके द्वारा? जो घर के जो मेंबर होते थे ना, सदस्य होते थे, उनके द्वारा बार बार रिपीट करने पर, हु हैड टेकन ऑन टास्क ऑफ टीचिंग द वर्ड टू टॉक, जो उसको काम देते थे, सिखाया करते थे उसके लिए, ऑफ टीचिंग सिखाया करते थे, द वर्ड टू टॉक, उस पक्षी को बात करना उसको सिखाया करते थे। नेक्स्ट, बट आवर पैरट रिफ्यूज टू टॉक, लेकिन इनका जो तोता था रिफ्यूज मना कर देता था बात करने से, बात करने से। He had been bought by Aunt Ruby from a bird catcher who had visited all the house on our road. तो he had been bought, वो खरीदा गया था, जो तोता था उनके पास में वो खरीदा गया था बाय आंट रूबी यानी कि मामी एक रूबी थी, उनके द्वारा ये खरीदा गया था। किससे खरीदा था? फ्रॉम ए बर्ड कैचर, पक्षियों को पकड़ने वाला कोई होगा तो उनसे इन्होंने पक्षी को खरीदा था। हु हैड विजिटेड, जो कि आया करता था, ऑल द हाउस, सभी घरों पर आया करता था, ऑन आवर रोड, हमारी जो सड़क थी उस सड़क पर जो हमारे घर थे वो वहाँ पर सभी घरों में आया करता था। सेलिंग केज्ड बर्ड्स रैंगिंग
from colorful buzzgarigers to chirpy little muninas and even common sparrows that had been dabbed with paint and passed off as some exotic species। यानी कि हु हैड बीच यहाँ से देखेंगे शेलिंग केज, जो कि क्या करता था, शेलिंग केज यानी जो पिंजरे होते थे वो उनको बेचा करता था। ठीक है, आगे बर्ड्स रेंजिंग, जो कि जो पक्षी होते थे वो रखे हुए होते थे, जो पिंजरे जो होते थे ना वो एक क्रम से, रेंजिंग बोलते हैं, एक क्रम से रखे हुए होते थे। फ्रॉम कलरफुल बजगरीज, एक प्रकार का पक्षी होता है बजगरीज, टू चर्पी, जो कि चिल्लाया करता था, लिटिल मोनिनाज, ये यानी कि उनके उसके पास में, कहने का मतलब ये था कि कुछ बहुत तरीके के पक्षी होते थे जो क्रम से रखे हुए होते थे, चर्पी बात करने वाले, लिटिल मोनिनाज कुछ मुनि नाम से पक्षी होता था उसके लिए भी, एंड इवन कॉमन स्पैरोज, और यहाँ तक कि जो घरेलू चिड़िया जो होती है ना, स्पैरो जो होती है घरेलू चिड़िया जिसे हम बोल देते हैं, दैट हैड बीन डैब्ड विद पेंट एंड पाइज, जिस पर क्या कहता था, डैब्ड, यानी कि इस पर क्या होता था, एक कलर लगाया हुआ होता था, डैब्ड बोलते हैं कलर लगाया हुआ, विद पेंट, कलर लगाया हुआ, तो पेंट का मतलब कलर लगाया हुआ था, एंड पाइज ऑफ है सम एक्जोटिक स्पीशीज, और यहाँ तक उसके पास में कुछ ऐसे होते एक विदेशी जानवर की जो एक स्पेसीज होती थी, एक्जोटिक बोलते एक विदेशी जानवर, उसकी भी स्पेसीज उसके पास में हुआ करती थी। ना द ग्रैनी नॉर ग्रैंडफादर वर कीन ऑन कीपिंग केज बर्ड्स एज पेट्स, ना तो ग्रैनी, ना तो जो दादी माँ थी, ना तो वो, और ना ही दादाजी, वर कीन उत्सुक थे, वर कीन उत्सुक थे, ऑन कीपिंग केज बर्ड्स इन पेट्स, कि पक्षियों को पिंजरे में रखने के लिए वो उत्सुक नहीं थे, यानी कि एग्री नहीं थे। बट आंट रूबी थ्रेटन्ड टू थ्रो ए टेंटरम, लेकिन जो आंट, जो मामी, जो रूबी थी, वो क्या करती, थ्रेटन्ड यानी धमकी देती थी, टू थ्रो, कैसे कि नखरे करने लगती थी, वो नखरे करने के धमकी दिया करती थी। क्या क्या बोलती थी, इफ़ शी डिड नॉट गेट हर वे, कि उसे अपना रास्ता नहीं मिला तो वो नखरे करने लग जाया करती थी। एंड आंट रूबीज टेंटरम्स वर ड्रीडफुल टू बीहोल्ड, तो उनके जो आंट रूबी के नखरे होते थे वो वर ड्रीडफुल, बहुत बुरी तरीके से देखे जाया करते थे। कैसे, बीहोल्ड बोलते हैं, ध्यानपूर्वक देखे जाते थे। ठीक है, उनको देखना पड़ता था। एनीवे, कुछ भी हो, शी इंस्टिटेड ऑन कीपिंग द पैरट एंड टीचिंग इट टू टॉक, और वो उस पर जोर दिया करते, इंसिस्ट क्या करते थे, जोर देती थी, ऑन कीपिंग द पैरट, कि उसे पक्षी रखना है, वो जोर देती थी कि उसे पक्षी रखना है, एंड टीचिंग इट टू टॉक, उसे सिखाना है, बात करना, उसे सिखाना है। बट द बर्ड टुक एन इंस्टेंट डिसलाइक माई एंड रेसिस्टेड ऑल हर ब्लॉन्डिशमेंट्स, यानी कि जो पक्षी था, जो उसके पास पर जो पक्षी था, उसको वो क्या करती थी, टू कैन इंस्टेंट डिसलाइक, वो उसको डिसलाइक करता था, उसको नापसंद करता, तुरंत ही उसको इंस्टेंट बोल, तुरंत ही उसको नापसंद कर देता था। टू माई आंट, मेरी जो मामी थी, मेरी चाची थी, उसको तुरंत ही नापसंद करता था। एंड रेसिस्ट ऑल हर ब्लॉन्डिशमेंट, और अपने अब क्या करता, उसकी जो कोमलता थी, उसको प्रार्थना करने की जो क्रिया थी, उसको रेसिस्ट करता था, उसका विरोध करता था वो। ठीक है, आगे देखेंगे किस किस आंट रबी वुड हु, एक बार क्या हुआ कि जो आंट रूबी है वो उसके पिंजरे के पास गया, तो उससे बोलते किस किस, उसको मतलब उसको किस किस को प्रेम करती हैं, प्यार करती हैं, उससे बोलते हैं किस किस। पुटिंग हर फेस क्लोज टू द बार्स ऑफ द केज, और अपने फेस को, अपने चेहरे को क्या करती हैं, वो पिंजरे की जो सलाखें होती हैं, जो बार्स होती हैं, बार्स को बोलते हैं सलाखें, उनके पास उसको लेके जाती है। बट द पैरट वुड बैक अवे, लेकिन जो पक्षी होता है ना, पैरट होता है, वो पीछे चला जाता है। इट्स बीडी लिटिल आइज गेटिंग इवन स्मॉलर विद एंगर एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ बीइंग किस्ड बाय आंट रूबी, और इस तरीके से क्या होता है, उसकी जो आंट रूबी की जो आंखें हो ना, बीडी लिटिल आइज, जो छोटी छोटी जो आंखें हैं, गेटिंग इवन स्मॉलर, और ज़्यादा छोटी हो जाती हैं, विद एंगर, और कैसे हो जाती हैं, गुस्से से और ज़्यादा छोटी हो जाती हैं। एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ बीइंग किस्ड बाय आंट रूबी, इस संभावना में कि वो आंट रूबी को किस करेगा, यानी कि उसको किस करने की कोशिश करेगा, किस करने की जो संभावना थी उसको वो उसकी संभावना में उसकी जो आंखें थी वो ज़्यादा छोटी हो जाया करती। एंड ऑन वन ओकेजन, और एक अवसर पर क्या हुआ, इट लंग्ड फॉरवर्ड विदाउट वार्निंग एंड नॉक्ड माई आंट्स स्पेक्टाकल्स ऑफ हर नोज, और इसने क्या किया एक बार कि इट लंग्ड, यानी कि थोड़ा सा अचानक से ही आगे बढ़ा, ठीक है, बिना किसी
चेतावनी के, एंड नॉक्ड माई आंट स्पेक्टर, और मेरी आंट का, मेरी मामी का जो स्पेक्टिकल्स है, चश्मा था, उसको उसकी नाक पर से हटा लिया, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। पिक्चर पे झपट्टा, एक बार झपट्टा मारना, नॉक बोलते हैं प्रहार करना है, मारना, ठीक है, उस तरीके से उसने उससे छीन लिया, झपट्टा मार लिया। आफ्टर दैट आंट रूबी गेव अप हर एंडारमेंट्स एंड बिकेम क्वाइट हॉस्टाइल। तो इसके बाद में आंट रूबी जो थी उसको एंडायरमेंट्स, यानी कि उसको जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज़ लेता है, अरे इसको वापस कर दे, इसको वापस कर दे, इसको वापस कर दे, इस तरीके से एंडायरमेंट्स करने, उसको प्यार, उसको वर्ड्स और एक्सप्रेशन टू शो अफेक्शन, इस तरीके से वो बोल रही थी कि जैसे वो उसको प्रेम करती हैं, एक मोहब्बत जैसे वर्ड उससे बोली थी कि इसको वापस कर, फोड़ देगा, टूट जाएगा, इस तरीके से उसको बोल रही थी। लेकिन एंड बाइकेम क्वाइट हॉस्टाइल, और उसकी पूर्ण रूप से, क्वाइट बोलते हैं पूर्ण रूप से, हॉस्टाइल बोलते हैं विरोधी बन गए थे, यानी कि इस पर शत्रु उसका बन गए थे। टुवर्ड्स द पुअर बर्ड, जो बेचारा पक्षी था, मेकिंग फेसेस एट इट एंड कॉलिंग आउट कांट टॉक, और उसने उसका चेहरा बना दिया, मतलब वो फिर से बोलने लगी, क्या बोलने लगी, कांट टॉक बात नहीं कर सकते, कांट सिंग गा नहीं सकते, कांट डांस नृत्य भी नहीं कर सकते, एंड अदर सच कमेंट्स, और उसको कुछ और इस तरीके से कमेंट्स उसको सुनने पड़ रहे थे, यानी कि उसको एब्यूजिंग लैंग्वेज में उससे बातें की जा रही थी। आई वॉज 10 years ओल्ड दैट टाइम, तो यहाँ पर एक जो ऑथर है वो बोल रहे हैं, आई वॉज 10 years, मैं उस समय 10 वर्ष का था, दैट टाइम व्हेन इट बिकेम माई ड्यूटी टू फीड द पैरट and it seemed quite happy to receive green chilies and rip tomatoes from my hands। तो जब क्या था, जब मेरे उसको खाना खिलाने की, उसको फीडिंग करने की मेरी ड्यूटी लगी थी, मैं उस समय 10 वर्ष का था। द पैरट को, जो पक्षी था, उसके लिए खिलाने के लिए जो ड्यूटी लगी थी उसकी, वो उस समय 10 वर्ष का था। और इट सीम्ड क्वाइट हैप्पी, और वो जो पैरट था वो भी उसको बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देता था। कैसे, टू रिसीव ग्रीन चिलीज, जो हरी हरी जो मिर्ची होती थी उनको प्राप्त करके, एंड रिप टमाटोज, और जो पके हुए टमाटर थे ना उनको प्राप्त करके, फ्रॉम माई हैंड्स, मेरे हाथों से पके हुए टमाटर और जो हरी मिर्ची थी उनको प्राप्त करके बहुत ज़्यादा खुश हुआ करता था। दिस डेलिकेसीज बीइंग सप्लीमेंटेड बाय स्लैश ऑफ मैंगो, ये जो सप्लीमेंट्स हैं, यानी कि ये जो उसको भोजन खिलाया जा रहा था, डेलिकेसीज, जो व्यंजन उसको खिलाया जा, डेलिकेसीज बोलते हैं व्यंजन, यानी कि तरह तरह के जो भोजन होते हैं उनको हम व्यंजन बोल देते हैं, वो उसको खिलाए जा रहे थे। बीइंग सप्लीमेंटेड, उसमें और कुछ ऐड कर देते थे, उसको और कुछ जोड़ दिया जाता था, बाय स्लाइस ऑफ मैंगोज, उसमें क्या जोड़ दिया, स्लाइस, यानी कि मैंगो के जो टुकड़े होते हैं वो उसमें जोड़ दिए जाते थे। फोर इट वॉज देन द मैंगो सीजन, और ये तब था, जब मैंगो सीजन होता था, जब आम का समय होता था, तो उसमें मैंगो उसके लिए खिलाए जाते थे। दिस आल्सो गेव मी एन अपॉर्चुनिटी, और इसकी वजह से मुझे भी अवसर मिल जाया करता था, टू ईट ए कपल ऑफ मैंगोज वाइल फीडिंग द पैरट, जब मैं पैरट को आम खिलाता था तो इस बहाने से मेरे लिए भी 1-2 आम खाने के लिए मिल जाया करते थे, एक दो आम खाने का अवसर उसे ही मिल जाया करता था। वन आफ्टरनून, एक आफ्टरनून, एक दोपहर में क्या होता है, वाइल एवरीवन वाज इंडोर्स एंजॉयिंग ए सिएस्टा, जब हर कोई अंदर था एंजॉयिंग ए सिएस्टा, सिएस्टा बोलते हैं खाना खाने के बाद जो थोड़ा सा हम आराम करते हैं दोपहर में, तो जब उसको मतलब हर कोई घर के अंदर था और सिएस्टा को एंजॉय कर रहा था, तो आई गेव द पैरट इट्स लंच, तो मैंने पैरट को उसका लंच दिया, दोपहर का खाना दिया, एंड देन डेलिबरेटली, और जानबूझ कर लेफ्ट द गेट डोर ओपन, और जानबूझ करके जो पिंजरे का जो दरवाज़ा था उसे मैंने खुला छोड़ दिया। सेकेंड लेटर, लगभग सेकेंड के बाद ही, द बर्ड वाज विंगिंग इट्स वे टू फ्रीडम, और जो पक्षी था, जो पैरट था, वो अपने रास्ते पर उड़ जाता है, यानी कि स्वतंत्र हो जाता है। एट द सेम टाइम, और उस समय पर ग्रैंडफादर आते हैं, केम टू द बरामदा एंड रिमार्क्ड, बरामदे में आते हैं और रिमार्क यानी टिप्पणी करते हैं, आई सी योर आंट्स पैरट हैज एस्केप्ड, मैंने देखा तुम्हारी जो मामी का जो पैरट है वो भाग गया है, उड़ गया है। द डोर वाज क्वाइट लूज, आई सेड, तो मैंने बोला, कैसे बोला कि हो सकता है कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रहेगा, क्वाइट लूज, थोड़ा सा ढीला रह गया हो दरवाज़ा, इस वजह से वो उड़ गया हो। और उसने कैसे बोला इस बात को, आई शेयर विद श्रग बोलते हैं, इसके कंधे सोच के आते हैं और एक बार से उनको नीचे कर लेते हैं, उड़ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से उसने बोला, सब बोलते हैं कंधे उचकाना। तो वेल आई डोंट सपोज वी विल सी इट अगेन, मैं नहीं मानता, आई डोंट, मुझे मतलब वी विल सी इट अगेन,
वो ठीक है, चलो या तो कोई बात नहीं। आई डोंट सपोज, मैं नहीं मानता कि वी विल सी इट अगेन, कि मैं इसे दोबारा देख पाऊंगा। आंट रूबी वाज अपसेट एट फर्स्ट, पहले तो जो आंट जो रूबी थी वो थोड़ी सी निराश हुई थी, थोड़ी सी अपसेट हुई थी। एंड वांटेड टू बाय ए न्यू बर्ड, और एक नया पक्षी खरीदना चाहती थी। वी पुट हर ऑफ बाई प्रोमिसिंग टू बाई ए बॉल ऑफ गोल्ड फिश, हमने उनको चुप किया है, उनसे उनसे प्रॉमिस भी किया था कि हम आपके लिए एक कटोरे गोल्ड फिश यानी सुनहरी मछली आपके लिए खरीद देंगे। ये वादा किया था हमने उनसे कि हम आपको एक कटोरे भर के सुनहरी मछली आपको लिए खरीद देंगे। बट गोल्ड फिश डोंट टॉक, शी प्रोटेस्टेड, उन्होंने तभी विरोध किया तुरंत ही कि गोल्ड फिश जो वो बात नहीं करती हैं, वो बात नहीं करती हैं। वेल नादर डिड योर बर्ड सेड ग्रैंडफादर, तो तभी ग्रैंडफादर ये बोलते हैं कि ना तो तुम्हारा, ठीक है तुम्हारा पक्षी भी तो बात नहीं करता, ना द डिड योर बर्ड, ना तुम्हारा पक्षी बात करता। सो वी विल गेट यू ए ग्रामोफोन, तो इसलिए हम तुम्हारे लिए एक ग्रामोफोन आपके लिए लेकर दे देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। यू कैन लिसन टू क्लारा चक ऑल डे, तुम इस पर क्लारा चक सुन सकती हो। क्लारा चक बोलते हैं एक प्रकार से जो स्टोरीज वगैरह होती है ना, उनको आप सुन सकते हो। ठीक है, ग्रामोफोन बोलते हैं एक रिकॉर्ड प्लेयर होता है, यानी उसमें रिकॉर्डिंग की हुई जो बातें होती है हम उनको सुन सकते हैं। दे से शी सिंग्स लाइक ए नाइटिंगेल, वो ये भी बोलते हैं कि वो जो होती है ना वो गाती है, शी सिंग्स वो गाती है कैसे, लाइक एक नाइटिंगेल की तरह ही वो गाती है। आई थॉट, मैंने सोचा, वी डिड नेवर सी द पैरट अगेन, मैंने सोचा कि हम दोबारा से पैरट को नहीं देख पाएंगे, हम पैरट को दोबारा से कभी नहीं देख सकते हैं। बट इट प्रोबेबली मिस्ड इट्स ग्रीन चिलीज, लेकिन शायद मिस्ड, ये मिस कर रहा था, याद कर रहा था इट्स ग्रीन चिलीज, इसकी जो हरी हरी मिर्ची थी ना वो उनको याद कर रहा था। बिकॉज, क्योंकि अ फ्यू डेज लेटर आई फाउंड द वर्ड, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही आई फाउंड, मैंने देखा द बर्ड सिटिंग ऑन द बरामदा, कि जो पक्षी है वो बरामदे में बैठा हुआ है। रेलिंग, जो बरामदे के पास में जो रेलिंग होती है, जैसे पिक्चर में देख लेंगे, आगे वाले पिक्चर में देखेंगे, उस पर बैठा हुआ था। लुकिंग एक्सपेक्टेंटली एट मी, इस उम्मीद से मेरी तरफ देख रहा था। लुकिंग में देख रहा था, एक्सपेंड उम्मीद से देख रहा था, एट मी मेरी तरफ। विद इट्स हेड कुक्ड वन साइड, और इसका जो हेड था यानी कि जो सर था वो एक तरफ को झुका हुआ था। अनसेल्फिशली आई गेव द पैरट हाफ ऑफ माई मैंगो, तो उस निस्वार्थ रूप से मैंने अपने आम का आधा हिस्सा उस तोते को दिया। आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज में, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, जो पैरट था वो इस रेलिंग पर बैठा हुआ था और देख रहे हैं हाथ में मैंगो लगा हुआ है, तो उसने आधा मैंगो का हिस्सा उसको दिया। और वाइल द बर्ड वाज एंजॉइंग द मैंगो, जब पक्षी जो था, जो पैरट था, वो मैंगो को खा रहा था, उसका आनंद ले रहा था। आंट रूबी एमर्ड, तभी आंट रूबी थी, यानी कि मामी जो रूबी थी, वो एमर्ज वहाँ पर तुरंत ही उभर के आती है, मतलब एक साथ आ जाती हैं। फ्रॉम हर रूम, अपने कमरे से वहाँ पर तुरंत ही प्रकट हो जाती हैं। एंड, और क्या बोलती हैं, विद ए क्राई ऑफ सरप्राइज, और चौंकते हुए चिल्लाती हैं, क्या बोलते हैं, कॉल्ड आउट, उसको बोलती हैं, लुक देखो, इट्स माई पैरट, ये मेरा तोता है, कम बैक, वापस आ जाओ। ही मस्ट हैव मिस्ड मी, शायद ये मुझे मिस कर रहा था, ये जरूर मुझे मिस कर रहा होगा, इसलिए ये वापस आया है। विद लाउड स्क्वैक, पक्षी की एक कर्कश आवाज़ होती है, एक चिल्लाने की जो आवाज़ होती है, वो उसे मतलब जो पक्षी होता है वो चिल्लाने की सी आवाज़ करता है, चीखता है एक प्रकार से। द पैरट फ्लू आउट ऑफ द हर रीच, तो जो पक्षी होता है चीखते हुए वहाँ से उड़ जाता है। एंड पर्चिंग ऑन द नियरेस्ट रोज, और पास में एक गुलाब की झाड़ी होती है, पर्चिंग बोलते हैं, उस पर जाकर के बैठ जाता है। ग्लेयर्ड एट हर, और उसकी तरफ घूरता है। एंड श्रिक्ड, और जोर से चिल्लाता है। इन माई आंट्स फैमिलियर टोन्स, मेरी जो मामी की जो उनका जो लहजा था उसी के लहजे में, टोन्स बोलता हूँ, उनके लहजे में चिल्लाता। क्या चिल्लाता है, यू आर नो ब्यूटी, कि तुम सुंदर नहीं हो। कांट टॉक, बात नहीं कर सकती। कांट सिंग, गा नहीं सकती। कांट डांस, और डांस भी नहीं कर सकती। आंट रूबी बेंट, रूबी रेड एंड डैश्ड इंडोर्स्ड, आंट जो रूबी थी वो जो क्या हो गई थी, बेंट रूबी रेड मतलब बोलते हैं उनकी जो आंखें थी वो लाल हो गई थी। एंड डैश्ड इंडोर्स, और बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ चली जाती हैं। बट दैट वाज नॉट द एंड ऑफ द अफेयर, लेकिन यहीं पर भी इस रिश्ते का एंड नहीं होगा, यानी कि ये जो रिश्ता था पैरट का और जो आंटी का जो रिश्ता था वो यहीं पर ख़त्म नहीं हो गया था। द पैरट बिकम ए फ्रिक्वेंट विजिटर, जो
पैरट था ना वो अक्सर आने वाला विजिटर आगंतुक बन गया था। बार बार फ्रिक्वेंट बोलते बार बार आने वाला आगंतुक बन गया था। टू द गार्डन, कहाँ आता था? गार्डन में आया करता था। एंड बरामदा, बरामदे में भी आया करता था। एंड वेन एवर इट सॉ आंट रूबी, और जब जब वो आंट रूबी को देखा करता था, इट वुड कॉल आउट, वो ये बोला करता था, यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस। तो ये इन्हीं वर्ड्स को जो आंट रूबी उससे बार बार बोलती थी वो उन्हीं वर्ड्स को रिपीट करता था। यू आर नो ब्यूटी, तुम सुंदर नहीं हो, कांट टॉक, बात नहीं कर सकती, कांट सिंग, गाना नहीं गा सकती, कांट डांस, डांस नहीं कर सकती। द पैरट हैड लर्न टू टॉक आफ्टर ऑल, आखिरकार जो पैरट था, पक्षी जो था, जो तोता था, वो बात करना सीख गया था। यहाँ पर आपका लेसन फिनिश हो जाता है।